हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का एक और अच्छे क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, अधिकांशतः उसमें उगाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मतलब उसमें अच्छे फसल होते हैं कपास की खेती के, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन कराते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है और बहुत ही इजीली हम आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद मेरा लगभग इसका भूगोल का भी, ज्योग्राफी भी मेरा पूरा क्लियर हो गया, सारा अध्याय। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, आपदा प्रबंधन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। कपास की खेती ढक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है क्यों? ये तो क्लियर होगी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या माना जाता है? उपयुक्त मानी जाती है। सबसे अच्छी खेती किस में होती है? काली मिट्टी में। और एक नया टर्म आया, ढक्कन प्रदेश। ढक्कन प्रदेश क्या होता है? पठारी भाग को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन प्रदेश बोलते हैं। जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण वाले पूरे भारत को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन प्रदेश बोला जाता है। ढक्कन प्रदेश का क्या अर्थ हुआ कि जहाँ पठारी भाग रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ढक्कन प्रदेश। जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण वाले इलाके को, दक्षिण वाले भाग को हम, पूरे भारत को हम क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी के जो भी दक्षिण में भारत का भाग है तो उसे हम ढक्कन प्रदेश बोलते हैं। और सबसे अधिक यदि उपयुक्त यदि मिट्टी माना जाए कपास की खेती के लिए तो वह क्या है? काली मिट्टी होती है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। कपास की खेती के लिए लावा निर्मित काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। लावा निर्मित मतलब क्या? कहीं ज्वार मतलब लावा निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है? मतलब राख में परिवर्तित हो जाता है। तो वही निर्मित जो काली मिट्टी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा उपयुक्त होती है। यह मिट्टी अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा दिनों तक इसमें, एक बार यदि वर्षा हो गया, यदि उसमें पानी चल गया तो ज़्यादा दिनों तक उसमें नमी बनाए रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि कपास की खेती के लिए आपको नमी युक्त मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसमें हमेशा पानी पानी चाहिए। जैसे हम लोग बिहार यूपी सब में धान की खेती करते हैं, उसमें भी मैक्सिमम क्या चाहिए? पानी जितना अधिक रहता है वो धान की खेती उतना ही अधिक होती है। लेकिन कभी कभी उसमें नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि धान हमेशा सूख जाते हैं, वो कुछ समय तक चलता है। लेकिन इसके लिए कपास की खेती के लिए क्या होना है? ज़्यादा नमीयुक्त मतलब मिट्टी होनी चाहिए, जो कि काली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। और उसमें भी क्या लावा युक्त हो तो और भी बहुत ही अच्छी हो सकती है। उसके बाद है कि पुनः तेज एवं चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद तेज और चमकीली मतलब जो चिलचिलाने वाली जो धूप होती है ना, वो क्या होता है कि कपास की खेती को, खेती में जो पौधे होते हैं कपास के पौधे, उसको बड़ा तेजी से बढ़ाते हैं। तेजी से क्या होता है? ग्रो कर पाते हैं और अधिक मतलब कम समय में अधिक उसमें मतलब ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे गेहूँ की खेती के लिए क्या होता है कि जब तक उसमें जब वो दाने आने लगते हैं तो किसान उस समय भी क्या होता है कि तेज धूप की प्रतीक्षा करता है, आने की मतलब आशा करता है, अपेक्षा रखता है, ताकि फसल क्या हो? जल्दी से पके गेहूं के खेती के समय। उसी तरह क्या होता है कि इसमें इस कपास की खेती के लिए तेज धूप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि क्या हो कि मतलब उसमें पौधे को बढ़ने में मदद मिल सके। इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो खेत की मतलब जैसे नमी युक्त होना चाहिए, जहाँ पर तेज़ी धूप मिले, मतलब उसके जब पौधे के बढ़ने का समय हो तो उसमें समय क्या हो? तेज़ी कड़ी धूप हो। तो इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में मिल जाती है। अभी बोले थे कि नर्मदा नदी के दक्षिण वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन प्रदेश। इसलिए इसे क्या कहता है? ढक्कन प्रदेश की काली मिट्टी। इसलिए ढक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में क्या होता है? अधिकांशतः कपास की खेती होती है, क्योंकि ढक्कन प्रदेश मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण वाला जो भारतीय भाग है वहाँ पे क्या होती है कि मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। उसमें भी नमी युक्त काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा नमी युक्त होते हैं। तो इसलिए ढक्कन प्रदेश का जो काली मिट्टी होती है उसमें मतलब कपास की खेती अच्छे तरीके से हो सकता है, मतलब अच्छे होते हैं, इसलिए उसे उपयुक्त माना जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।